तो आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं, हमने 3 लड़कों को लिया है, यानी इतना देर तक मैं खुद हल कर रहा था। अभी वीडियो बना करने के चक्कर में तो इन लोगों को दे दिया कि थोड़ा हल कर हम वीडियो बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बी गोठन से मैं दीदार हुसैन आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोग ये जो पीछे जो देख रहे हैं ये है हमारा 4G नेपियर का प्लॉट और ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो इसके बारे में हम सेपरेट से एक वीडियो बनाएंगे। उससे पहले आज हम आए थे खेत में और आप लोग ये जो मेरे पीछे जो प्लॉट जो देख रहे हैं ये है अमेरिकन 5G नेपियर का प्लॉट और इसको हमने कुछ दिन पहले साफ़ किया। क्या है कि देखिए हर साल में एक बार खेत को थोड़ा साफ़ सुथरा करके अच्छा खाद देना ज़रूरी है, तभी आपका खेत काफ़ी दिन तक लास्टिंग करता है। और बहुत भाई लोगों का आप लोग देखेंगे कि देखिए वैसे तो नेपियर नॉर्मल नेपियर जो भी है वो करीब 4-5 साल तक आपको लगातार प्रोडक्शन देता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना होता है कि दीदार भाई हमने लगाया है लेकिन हमारा खेत तो 4-5 साल तक प्रोडक्शन नहीं देता है। 1 साल जाने के बाद ही उसमें क्या होता है, प्रोडक्शन में बहुत ही कमी आ जाता है। देखिए उसका एक ही कारण है कि आप जो आपका खेत को यानी साफ़ सुथरा नहीं रखते या फिर आपका खेत में जंगली घास ज़्यादा रहता है तो आपका पत्ता जो होता है पीला पीला हो जाता है और पीला पीला होने के कारण उसका ग्रोथ बहुत ही कम हो जाता है। और देखिए नेपियर में क्या होता है ना, आप उसको जितना काटेंगे उतना आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देगा और उसका खेत भी आपको उसी तरीके से साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा। अभी देखिए हमने 5G नेपियर का जो प्लॉट है इसको हमने साफ़ किया है और आज हम हल कर रहे हैं। हमारे पास एक होंडा F300 मशीन है। देखिए आज का खास बात यही है कि हम वीडियो में घास जितने भी नेपियर इसका बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम ये अपना जो होंडा जो मशीन है इसको एक नया तरीके से हम हल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं आप लोगों को बताएंगे। चलिए आप लोग वीडियो को कंटिन्यू रखिए, आप लोग देखिए ज़रूर। तो आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं, हमने 3 लड़कों को लिया है, यानी इतना देर तक मैं खुद हल कर रहा था। अभी वीडियो बना करने के चक्कर में तो इन लोगों को दे दिया कि थोड़ा हल कर हम वीडियो बनाते हैं। तो देखिए बात ऐसा है, ये जो 5G नेपियर का जो प्लॉट है ये 1 साल हो गया इसको हल नहीं किए हुए इसका अंदर में। ये जो बीच वाला जो जगह है 1 साल हो गया यहाँ पे हमने हल नहीं किया था और ये ज़मीन पूरा सॉलिड हो गया, पूरा नहीं यानी क्या बोले आपको टाइट हो गया, ठीक है। तो क्या है कि देखिए हर साल में अगर आपको अच्छा प्रोडक्शन चाहिए या फिर आपका जो नेपियर है उसका लंबा एज रहे तो फिर ज़मीन को एक बार तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे एक 5G नेपियर का यानी झाड़ है, यहाँ से पत्ता निकलेगा और यहाँ पे भी है। इसका जो पुराना वाला जो जड़ है, ठीक है, ये इस मिडिल का ज़मीन के अंदर है। जब यहाँ पे हम हल करेंगे वो पुराना वाला जड़ कट जाएगा और फिर से यहाँ से नया निकलेगा, यहाँ से नया निकलेगा और ये जो नया जो पौधा निकल रहा है इसको एक अच्छा ग्रोथ मिलेगा, ठीक है, अच्छा ग्रोथ मिलेगा। क्योंकि देखिए इसको एक बार लगाने से आप 10-15 साल तक इससे प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखिए मैं वही ट्राई कर रहा हूँ। देखिए इतना ज़मीन हार्ड है, हार्ड होने के कारण हमने क्या किया, एक लड़के को हमने मशीन के सामने बिठा दिया कि भाई तू थोड़ा देर के लिए बैठ, हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते कि तेरा वजन से हमें कुछ फ़ायदा होता है या नहीं। जब ये बैठ रहा है तो देखिए ये नीचे ज़मीन काट के जा रहा है, यानी खोद के जा रहा है, देख सकते हैं ना। जो भी जड़ वगैरह नीचे पुराना वाला है वो काट के जा रहा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे हल करके गया और देखिए ये साइड में देखिए कम से कम 3 इंच जैसा ये गहराई करके गया और ये देखिए पुराना जड़ काफ़ी है। 1 मिनट रुके, मैं आप लोगों से ये देखिए जितने भी देख रहे हैं ना ये पुराना जड़ है, ये 5G नेपियर का जड़ है और यहाँ पे काफ़ी सारा आप देखेंगे, जितना भी देखेंगे ना सिर्फ जड़ ही जड़ मिलेगा आपको, ठीक है। तो अभी एक हाल सिर्फ हमने किया है और अभी तक ये तैयार नहीं हो पाया है और यहाँ पे शायद हमें लगता है 1-2 चक्कर और लगाना पड़ेगा, तभी ये जो जड़ है पुराना वाला जड़ है ये काटना चाहिए। क्योंकि ये काटेगा तभी आपका अच्छा ग्रोथ लेगा आपका नेपियर। क्योंकि यहाँ पे जो भी खाद डालेंगे नया जड़ आएगा और वो जड़ लेके 5G नेपियर का झाड़ को देगा और यहाँ से एक अच्छा सा आपका प्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है। अभी देखिए इसको कुछ दिन पहले हमने काटा है और ये देखिए 1 2 3 4 वो 5 यहाँ पे एक 6 ये निकल रहा है, ठीक है। और आइए मैं सामने आप लोगों को दिखा देता हूँ, देख सकते हैं मेरा गला सूख गया है। आज सुबह आए थे खेत में और यहाँ पे देख सकते ये हमारा 4G नेपियर का प्लॉट है। ये काफ़ी बड़ा है, ये काफ़ी बड़ा है और अंदर तक सिर्फ आपको 4G नेपियर ही मिलेगी। ये 4G नेपियर का प्लॉट है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पे कुछ दिन पहले हमने कटिंग किया था और यहाँ से अभी पत्ता निकलना शुरू हो गया है, ठीक है। तो कुछ दिन बारिश था इसलिए हम खेत में नहीं आ पाए थे, खेत को तैयार नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सारा दिन बारिश चल रहा था। और अभी देखिए ये 5G नेपियर का जो पत्ता देखिए बहुत ही अच्छा ग्रोथ ले रहा है। ये इसको कुछ ही दिन पहले काटा था और अभी देखिए इसका ज़मीन में कुछ खाद वगैरह डाला ही नहीं है अभी तक, और अभी से ये ग्रोथ लेना शुरू किया है। जब इस ज़मीन को हम खाद डालेंगे तो ये कैसा ग्रोथ लेगा आप थोड़ा अंदाज़ा कीजिए। अभी देखिए इसका ना क्या रहता है, जहाँ तक नीचे तक इसका पत्ता ही पत्ता रहता है ज़्यादातर, ठीक है। और नीचे वाला हिस्सा हार्ड इतना जल्दी से नहीं होता और इसमें आपको सिर्फ पत्ता ही पत्ता प्रोडक्शन मिलेगा, सिर्फ पत्ता ही पत्ता प्रोडक्शन मिलेगा। भाई जान हम वीडियो में इतना अच्छी तरह समझा नहीं सकते, फिर भी आप लोग एक बार आना चाहिए तो मेरा खेत में विजिट कीजिए, मैं आप लोगों को अच्छी तरह से प्रैक्टिकली समझा दूंगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएगा, क्योंकि देखिए हम सुबह आए थे, उस साइड में भी अपना खेत था MCN, उसको हम साफ़ सुथरा किए। उसके बाद हम खेती को जब साफ़ करने लगे तो याद आया कि एक यूट्यूब के लिए वीडियो भी बना लेते। काफ़ी भाई लोग हमें फॉलो करते हैं और काफ़ी दूर दूर से हमें फ़ोन भी आता है, किसी को अगर कटिंग चाहिए तो वो भी कटिंग हमको ऑर्डर देता है। उस दिन हमने झारखंड में भी माल भेजा है और देखिए इस तरह का हाल चलता जाएगा और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको एक बार थोड़ा रुकिए, 1 मिनट रुकिए। ये आप लोग का मेरा ऑस्ट्रियन रेड नेपियर का प्लॉट देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। आप लोगों को कैमरा के माध्यम से कैसा दिख रहा होगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं अपने आंखों से देख पा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है। लेकिन एक बात है, इसमें थोड़ा कांटा वगैरह थोड़ा खुजली वगैरह है, लेकिन फिर भी देखिए बकरी फार्म करते या फिर गाय फार्म करते एक घास से फार्म नहीं चलता, काफ़ी वैरायटी रखना पड़ता है, तभी आपका बकरी और गाय अच्छी तरीके से आपका जो घास है उसको खाएगा। डेली एक ही घास देंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा डिफरेंट टाइप का घास रखना चाहिए। आज इसको दो, कल उसको दो। हाँ, आप पकड़ लीजिए जो ऑस्ट्रियन रेड नेपियर है, इसमें कांटा रहता है, इसको थोड़ा कम करके दो, लेकिन इसको भी रखो। मेरे हिसाब से सभी रखना अच्छा रहता है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो यहीं तक रहा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।